हेलो माय वीवर्स, नियर एंड डियर, आप लोग कैसे हैं? खैर मकदम है आपका मेरे चैनल के अंदर एक शाम सिया गिरान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं। दोस्तों मेरी गजलों को जो मैं आपको सुनाता हूँ उनको आप बहुत मोहब्बत देते हैं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जर्रे नवाजी है, वरना मैं कुछ भी नहीं। आपका बहुत बहुत मैं एहसानमंद हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज जो हम आपको गजल सुनाने जा रहे हैं वो रिहाना नवाब की गजल है। बहुत बढ़िया गजल है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उससे पहले दो तीन शेर मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए बिजनौर के अंदर एक पुत्तन भाई हुए हैं और उनको वली बिजनौरी कहते थे। तो उनके एक दो शेर जब मैं बहुत छोटा था वो वालिद साहब के पास हमारे आया करते थे, गजल लिखा करते थे वो। मगर गजलों में कहीं पर भी शेर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमारे वालिद साहब के पास आया करते थे और ये कहा करते थे वालिद साहब से जब मैं बहुत छोटा था कि यार भाईजान प्लीज प्लीज मेरी जो एक गजल जो है, एक शेर जो है वो फंस गया है और वो निकाल दो। तो मेरे वालिद साहब जब वो ये कहते थे कि एक शेर फंस गया और वो निकाल दो, तो मेरे वालिद साहब उनसे कहते थे, क्योंकि दोस्त थे, तो कहते थे यार पुत्तन भाई मैं क्या प्लम्बर हूं जो आपका फंसा हुआ शेर निकालूंगा। और आपस में फिर वो बहुत हंसते थे और फिर वो एक दूसरे से बात करके, क्योंकि हमारे वालिद साहब वो जो थे वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, और उर्दू बहुत शानदार जानते थे। बिजनौर के अंदर कोई जो बिजनौर के लोग वो जानते हैं, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी लाल खत लिखने के लिए वो हमारे वालिद साहब के पास ही आते थे। मुस्तकीम मेरे वालिद साहब का नाम था और लेदर का काम करते थे, वो लेदर मर्चेंट थे और हमारी शॉप का नाम था मुफ्ती लेदर स्टोर, और वो लेदर बेचते थे। अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते थे, शेर व शायरी का बहुत ज्यादा उनको शौक था। जो थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ाई है उन्होंने ही मुझे पढ़ाई है। शॉप से आने के बाद वो मुझे उर्दू पढ़ाया करते थे, तो मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत उर्दू में जानता हूँ या थोड़े बहुत जो शेर जानता हूँ वो उन्हीं के दिए हुए हैं। तो वली बिजनौरी की दो तीन शेर मुझे याद आ रहे हैं पुत्तन भाई के। उन्होंने हमारे वालिद साहब को सुनाए थे एक बार आके, मैं बहुत छोटा था उस वक्त पढ़ता था, मुझे शेर व शायरी से ज्यादा लगाव भी उस वक्त नहीं था। लेकिन उन्होंने जो शेर सुनाए वो मुझे आज तक याद है, वो सुनिए आप। उन्होंने सुनाया शेर वो ये है कि ताजा ताजा हवा चली है, देखो तो कौन आया है। ताजा ताजा हवा चली है, देखो तो कौन आया है। महकी महकी दिल की कली है, देखो तो कौन आया है। ताजा ताजा हवा चली है, देखो तो कौन आया है। महकी महकी दिल की कली है, देखो तो कौन आया है। और शेर सुने सो दोस्तों कि तेरे मेरे प्यार का किस्सा अच्छा है अभी आम ना हो। तेरे मेरे प्यार का किस्सा अच्छा है अभी आम ना हो। हमसायों में बात चली है, देखो तो कौन आया है। तेरे मेरे प्यार का किस्सा अच्छा है अभी आम ना हो, हमसायों में बात चली है, देखो तो कौन आया है। तो ये दो शेर मेरे याद थे, इसलिए मैंने आपको सुना दिए। और एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, उसके अंदर दिलीप कुमार साहब आए थे प्रोग्राम के अंदर, और आने के बाद उन्होंने दो तीन शेर सुनाए थे। वो शेर आप सुन लीजिए, बहुत अच्छे शेर हैं, ये दिलीप कुमार साहब के हैं। शेर सुनिए आप कि सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तब उन्हें सलाम करूं। सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तब उन्हें सलाम करूं। और शेर है कि मुझे तो होश नहीं है, आप ही मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं है, आप ही मशवरा दीजिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। मुझे तो होश नहीं है, आप ही मशवरा दीजिए। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। ये दिलीप कुमार साहब ने एक महफिल के अंदर ये शेर पढ़े थे, तो मैंने ये आपको सुना दिया, उनका कलाम मैंने आपको सुनाया है। अब देखिए साहब, राहत इंदौरी साहब का अभी मैं आपको गजल सुनाऊंगा रिहाना नवाब की, लेकिन उससे पहले राहत इंदौरी साहब का शेर मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज आप सुनिएगा कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा
जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? और शेर साहब का शेर है, शेर सुने कि अब हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं। अब हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं। सुना यह है कि मेहमान आने वाले हैं। अब हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं। सुना यह है कि मेहमान आने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने ये थोड़ा तंज किया है उन लोगों पे जो लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते, एजुकेशन हासिल नहीं करते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और पढ़ाई में उनका रुचि नहीं है और वो लोग पढ़ाई को ज्यादा तरजीह नहीं देते। उन लोगों के लिए ये राहत साहब का एक तंज है, वो सुनिए आप कि इन्हें जहाजों की ऊंचाइयों से क्या मतलब। इन्हें जहाजों की ऊंचाइयों से क्या मतलब? ये लोग तो सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। इन्हें जहाजों की ऊंचाइयों से क्या मतलब? ये लोग तो सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। अब हम अपने घर में ताला लगाने वाले हैं। सुना ये है कि मेहमान आने वाले हैं। इन्हें जहाजों की ऊंचाइयों से क्या मतलब? ये लोग तो सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। ये एक छोटा सा तंज किया है उन्होंने। अब जो मैं आपको, जो आज का जो हमारा एपिसोड है, जो मैं आपको आज मैंने आपको मैंने बनाया है, ये बनाया है रिहाना नवाब, उनकी गजल है। उनकी गजल आप सुनिए, शेर है, आप सुने आप कि किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। और शेर सुने कि तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूं मैं, लेकिन तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूं मैं, लेकिन तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता। तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूं मैं, लेकिन तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, शेर सुने कि यहां अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। यहां अहले मोहब्बत जो मोहब्बत करते हैं उम्र भर बर्बाद रहते हैं। यहां अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। आपने फिल्म देखी होगी सोनी महिवाल। सोनी जब महिवाल से मोहब्बत के अंदर मिलने जाया करती थी तो वो रास्ते में दरिया पड़ता था, तो उसके अंदर जाने के लिए वो मट्टी का घड़ा था, वो घड़े को उल्टा करके उसके ऊपर उसे पकड़ के जिससे वो डूब न जाए, वो महिवाल से मिलने के लिए जाया करती थी। आपने फिल्म देखी होगी सोनी महिवाल। तो ये शेर देखे आप, सुने आप कि यहां अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। ये दरिया है, इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता। यहां अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। ये दरिया है, इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता। और आप देखिए साहब, शेर सुने कि तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है। शेर सुने दोस्तों, तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। देखिए साहब, क्या कह रही शायरा रिहाना नवाब ने, क्या कहा देखिए आप कि तेरी आंखों में जब से मैंने अपना अक्स देखा है, मेरे चेहरे को कोई आईना अच्छा नहीं लगता। और शेर सुने कि मैं अब चाहत में उस मंजिल पे आ पहुंची हूं रेहाना। मैं अब चाहत की उस मंजिल पे आ पहुंची हूं रेहाना। तेरी जानिब किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। देखना है साहब, क्या मक्ता कहा कि मैं मोहब्बत की उस मंजिल पे आ पहुंची हूं रेहाना। तेरी जानिब किसी का देखना
अच्छा नहीं लगता। किसी से बात करना बोलना अच्छा नहीं लगता। तुझे देखा है जब से दूसरा अच्छा नहीं लगता। तेरे बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ मैं, लेकिन तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता। यहाँ अहले मोहब्बत उम्र भर बर्बाद रहते हैं। ये दरिया है, इसे कच्चा घड़ा अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की महफिल को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम एक शाम जिया के नाम आप मेरे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम दिया, हौसला अफजाई आप करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों प्लीज किया करो कमेंट। दोस्तों प्लीज आप जो हौसला अफजाई करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नए एपिसोड के अंदर आपको नई गजल सुनाई जाएगी, नए शायर के बारे में बताया जाएगा और उसकी गजल सुनाएगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दोस्तों। बाय।